बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी, खट्टी मीठी और तीखी सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है और वैसे तो चना चाट हर मौसम में खाई जाती है, कभी भी आपका दिल कर सकता है इसको खाने को। लेकिन आगे चूँकि ईद आ रही है तो ऐसे मौके पर ऐसी चीज़ें ज़रूर बनाई जाती हैं। तो आप इसको बनाकर अपने मेहमानों को पेश करें, अपने बच्चों के लिए बनाकर रखें, कभी भी इसको आप बना सकते हैं जब आपका दिल करे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बगैर देर के फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो आपने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मज़ेदार सी चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक सॉस पैन को चूल्हे पर रख लिया। इसमें डालेंगे इमली का पल्प। 100 ग्राम इमली को लेकर मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था थोड़े से पानी में, और उसके बाद नरम हो गई तो इसको मैंने अच्छे से मसल के इसका पल्प निकाल लिया और इसको छान लिया। इसमें डालेंगे 4 खाने के चम्मच चीनी। ज़्यादा चीनी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हम खट्टी मीठी बना रहे हैं, थोड़ी सी मीठी रखेंगे और थोड़ी सी खट्टी। 1/2 टीस्पून डाला इसमें नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 चम्मच डाला इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 चम्मच डाला हमने इसमें कुटा हुआ जीरा। इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पकाएंगे कि अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इसको हम पका लेते हैं अब चटनी को। तो देखें यहाँ पर हमारी इमली की चटनी माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो इससे ज़्यादा हम गाढ़ी नहीं करेंगे, इससे ठंडा होने के बाद काफ़ी हद तक ठीक हो जाना है। ठीक है, तो बस मैं फ्लेम को यहाँ ऑफ़ कर देती हूँ और इसको हम साइड पर कर देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और चना चाट की तैयारी कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो है उबले हुए चने हैं, 2 कप चने थे, वाइट चने, जिनको मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह उठ के मैंने इनको नमक डाल के बॉईल कर लिया। देखिए बहुत अच्छे से गले में बिल्कुल घुले हुए ना हो, लेकिन गले हुए बहुत अच्छे होने चाहिए क्योंकि ठंडे होने के बाद थोड़े सख्त भी हो रहते हैं। इसको हम एक बड़े से बॉल में शामिल कर देंगे चनों को चटपटा करने के लिए। कुछ हम इसमें मसाले डालेंगे, कुछ मसाले हमने इमली की चटनी में डाले थे, कुछ इसमें भी डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून काला नमक है, 1/4 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। इन सबको डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम चूँकि चटपटी सी और तीखी सी चाट बना रहे हैं तो कुछ मसाले हमने इमली के सॉस में भी डाले थे, कुछ इसमें भी डालेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी और जो है करारी सी हमारी चाट बनकर तैयार होगी। तो इनको मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास 2 लीमू थे, ये लीमू का रस मैं इसमें निचोड़ दूँगी। स्मॉल साइज़ के लीमू थे तो मैं 2 डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ के लीमू हो तो 1 लीमू काफ़ी होगा। ठीक है, तो इन लीमू के रस को मैं निचोड़ के इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इनको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ साथ हम इन चनों को जो है ना स्पैचुला की मदद से मैश भी कर लेंगे ताकि चने हमारे बिल्कुल अलग अलग नज़र ना आए, घुले हुए से लगें। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने चनों को मैश नहीं करना, बस थोड़े से चनों को हमने इस तरीके से मैश कर लेना। ठीक है, तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से, ज़रा घुल जाते हैं चने। तो चनों को मैश करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास जो है 3 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने येलो कलर डाल के बॉईल कर लिए ताकि देखने में खूबसूरत लगें। कुछ आलू मैंने रख लिए बाद में गार्निशिंग के लिए और डेकोरेशन के लिए, तो इन आलू को इसमें शामिल कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने लंबाई में कट कर लिया है, थोड़े से प्याज मैंने साइड पे कर दिए हैं डेकोरेशन के लिए। और 3 स्मॉल साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिए। सब हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए चनों को मैंने तमाम मसालों के साथ, सब सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास इमली का पल्प जो हमने पहले बनाया था, ये है इमली की चटनी, यानी कि ये हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ मेरे पास 1/4 कप वाला मेजरमेंट है, तो इससे मैं डालूँगी और जितनी हमें चाहिए होगी हम उतनी डाल लेंगे। तो मैंने 3 कप डाले हैं, यानी कि 3/4 कप, 3/4 कप हमने चटनी इसमें डाल दिए, थोड़ी सी बचा लिए, ज़रूरत होगी तो बाद में मज़ीद डाल देंगे। ये चटनी डाल के भी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको जो है चटनी मीठी ना पसंद हो तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग थोड़ी सी मीठी नहीं खाते, खट्टी खाना पसंद करते हैं। तो लेकिन ये हम खट्टी मीठी सी बना रहे हैं और चटपटी सी, बहुत मज़े की। अब यहाँ पर मेरे पास 1 प्याली दही की है जिसको मैंने फेंट लिया है। इसको मैं इसी कप से मेजर कर रही हूँ और ये भी तकरीबन 3/4 कप ही बने थे मेरे पास। ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और ये दही डाल के भी इसको हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, रेसिपी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ साथ शेयर कर दें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो देखिए मैंने दही डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो इमली बची थी थोड़ी सी, इसमें पानी डालकर मिक्स करके हमने इसमें डाल दिया और दही भी थोड़ा सा बच गया था वो भी इसमें डाल दिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब लास्ट पे इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी सब्ज़ चटनी, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की सिर्फ, और इसको दही डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये वो चटनी है, तो मैंने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें डाले क्योंकि काफ़ी स्पाइसी थी। ये इसमें डाल देंगे, इससे बहुत ही चटपटी, बहुत ही तीखी बन गई थी चाट हमारी। तो बस ये डाल के भी इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मज़ेदार सी चटपटी सी तीखी सी चना चाट हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की बनती है, इसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। तो इस चाट को मैं बाउल में निकाल लूँगी।
जिस बाउल में हमने सर्व करना होगा उसमें हम निकाल लेते हैं इसको। तो चाट को मैंने बाउल में निकाल लिए। अब जो आलू मैंने बचाए थे बॉईल किए हुए, इनको हम साइड पे इस तरीके से लगा देंगे और दरमियान से थोड़े से कटे हुए प्याज डाल देंगे, तो ज़रा खूबसूरत सा बन जाएगा ये। और इसके ऊपर थोड़ी सी मैं लाल मिर्च पिसी हुई डाल दूँगी और सिर्फ डेकोरेशन के लिए, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च हम इसके ऊपर डालेंगे। तो मज़ेदार सी चना चाट हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बनती है, इसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।